एक गांव में एक महात्मा आए और वो हमारी तरह थे महात्मा। वो किसी के पास में निठल्ले नहीं बैठते थे। जो भी उनके सामने आया उसे उपदेश करते थे और उनका आंदोलन ही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित करना। एक गांव के बाहर वो रुके, पेड़ के नीचे आसन लगा लिया। समय थोड़ा आज वाला नहीं था। पहले वही नहीं, सारे महात्मा ही गांव के बाहर रुकते थे। पहले कोई गृहस्थों के घर में नहीं सोते थे। सभी महात्मा बाहर, चाहे पूरा गांव मिलके उनके लिए झोपड़ी बनाता था, स्वागत करता था, पर गांव के बाहर भोजन के लिए सब भक्तों के घर जाते थे महात्मा। 1 नंबर 2 नंबर सारे गांव का नंबर महात्मा ने लिया। जिस घर में महात्मा भोजन को जाते उसी घर में खा करके उपदेश करते। महात्मा का सही जीवन यही है, जिसके घर का अन्न खाए उस घर को ज्ञान देवे। कम से कम इतना महात्मा जरूर करे तो ही उसका ऋण उतरता है भोजन का। अगर महात्मा इस तरह नहीं करते तो महात्मा बहुत पाप से लद जाते हैं। भक्तों का जितना पाप है वो सब महात्मा के ऊपर चढ़ बैठता है। तो महात्मा को चाहिए कि वो भोजन करे तो निरंतर उपदेश करे। जो लिया जो खाया उसका ऋण उतार दे। सन्यास का यही धर्म है। एक गांव में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो महात्मा को पसंद नहीं कर रहा था, नास्तिक। पहले से भी नहीं मानता था। और महात्मा आ गए, पूरे गांव में राउंड पूरा हो गया, सबके घर भोजन हो गया, सबके घर उपदेश हो गया। महात्मा को 12 महीने हो गए गांव में, पूरे गांव के लोगों का विकास हो गया। सारे लोग 2-2 मंजिल वाले होने लगे, सब गाड़ी खरीदने लगे। अरे विकास हुआ, उन्नति हुई। जिसने भी बाबा की बात मानी उसको बहुत कुछ मिला। तो नास्तिक की पत्नी को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। उसने पति से कहा, देखो ये सब बाबा की बात मानते, बाबा को जिमाते, बाबा इनके घर में आशीर्वाद दे के जाते हैं, इसलिए इनका विकास हो रहा है, और तुम नास्तिक हो, वहीं की वहीं पड़े रहो। मैं अभी भी कहती कुछ ना बिगड़ा। बाबा अगर चला गया तो फिर बाबा को कहां ढूंढोगे आप? एक दिन आप भी उसे बुला लो, जिमा दो, भोजन करा दो, हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा, हम भी सबकी तरह बड़े हो जाएंगे, हमारा भी संसार उन्नतशील होगा। नास्तिक ने कहा, मैं नहीं मानता हूं बाबा फाबाओं को, और मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। पत्नी ने कहा कि क्या बिगड़ता है, बाबा क्या ले जाएगा, हम भी खाते वो भी खाएगा। एक दिन ऐसा करो। पूर्णमासी का दिन आया, पति पत्नी दोनों गए महात्मा की कुटिया पर और आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, आमंत्रण किया। महात्मा को कहा कि कल हमारे घर भोजन है आपका। महात्मा बड़ा हैरान हुआ। पूरे गांव में महात्मा उसके बारे में जान चुके थे साल भर में कि यह आदमी अच्छा नहीं है, और ये आज खाने पर बुला रहा है, मतलब दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, यह आदमी श्रद्धावान नहीं है, मतलब ये है। महात्मा सब लोगों से उसके बारे में सुनते रहते थे, क्योंकि वही रह गया था अकेला। सब गांव महात्मा की सेवा कर रहा था, सबको लाभ भी मिल रहा था। महात्मा ने कहा, अवश्य तुम्हारे घर जरूर आएंगे। देसी घी में भोजन बनाया उसने। महात्मा भोजन के लिए पधारे। महात्मा हाथ में कमंडल रखते थे पहले, तो कमंडल ले गए। महात्मा ने उस कमंडल में थोड़ा गाय का गोबर भर लिया। आसन पर बिठाकर महात्मा को अच्छी तरह से भोजन करा दिया उसने, दक्षिणा दे दी, प्रणाम कर लिया। महात्मा बहुत होशियार थे, उन्होंने कुछ न उपदेश किया, मौन
और विदा हो गए, चल दिए। किचन में जाके पत्नी का माथा पकड़ लिया उसने, पति ने देखा एक घी की पूड़ी और खिला, खीर खिला, 2-2 3-3 सब्जी खिला। पूरे गांव के लोग सूखा आटा, दाल, नमक देते और ये घंटों घंटों प्रवचन करता, और हमने देसी घी में बिठा के खिलाया और हमें एक शब्द आशीर्वाद नहीं दिया। इसीलिए मैं मानता नहीं इस महात्मा को। क्या किसी महात्मा को? मतलब ही ये महात्मा। आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। पत्नी ने कहा माफ करो। महात्मा लोगों की रीत समझना कठिन है, क्या पता उन्होंने हमें क्या आशीर्वाद दे दिया होगा इस तरह। आप ऐसा करो, आपके मन में कोई गिलानी है तो एक बार महात्मा को फिर बुला के लाओ, और अपने यहाँ भोजन ज्यादा बना है, महात्मा शाम को किसी के घर जाएंगे खाने, ऐसा करो एक बार फिर शाम का भोजन भर दो कमंडल में, तो बाबा प्रसन्न हो जाएगा, तो आशीर्वाद देगा। रोका महात्मा को, बाबा लौटो, अब शाम को दूसरे के घर जाओगे, इससे अच्छा है कि लो हम ही आपको शाम का भोजन बांध देते। लालच यही है कि महात्मा शाम का भोजन लेने आएंगे, हो गया होगा, भूल गए होंगे आशीर्वाद देना, इन्हें याद आ जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे। इस लालच में शाम का भोजन बांधा जा रहा है। कभी कभी बहाने से भी काम बनते हैं। शाम का भोजन का बहाना और लेना था आशीर्वाद। महात्मा आए, कमंडल दिया, लो इसमें भर दो। किचन में कमंडल को ले गया भोजनालय में, कमंडल खोला, उसमें खीर भरनी है, सब्जी डालनी है, पूड़ियां पकोड़े डालने हैं। गोबर देखा, लाल हो गया, क्योंकि नास्तिक तो था ही, श्रद्धा तो थी ही नहीं पहले से ही, वो तो गर्म ही था। अब और गर्म हो गया, पत्नी के ऊपर मारा कमंडल फेंक के। तू बड़ा महात्मा को भगवान भगवान चिल्ला रही, देखो ऐसे भगवान, इनसे अच्छे तो हमारे बाल गोपाल हैं, कम से कम खाते समय तो बर्तन को साफ रखते हैं। गोबर भर के लाया है, अब ये गोबर के कमंडल में खीर डालू, सब्जी डालू, पूड़ी डालू, सब खराब होगा, ये खाएगा? पत्नी ने कहा महात्मा क्या लीला कर रहे हैं, क्या पता ये पति गालियां दे रहा है। मैं इसको आस्तिक बनाना चाहती हूं और महात्मा इसको और नास्तिक बनाने की तरफ पड़ा है। महात्मा की लीला समझ नहीं पा रहा कोई। सबके घर महात्मा सूखा आटा दाल लेता और घंटों आशीर्वाद देता, यहां दोनों में भोजन खीर पकौड़ी खा रहा और कुछ नहीं कह रहा, कुछ दे नहीं रहा, और उल्टे उल्टे काम कर रहा। पत्नी आई महात्मा से, कहा महाराज इस कमंडल में हम कैसे डाले भोजन, इसमें तो गंदगी भरी है। महात्मा ने कहा देवी तुमने जब देख ही लिया कमंडल में गंदगी है तो थोड़ा साफ कर लो। औरत ने साफ किया कमंडल को, सामान भर दिया, भोजन भर दिया, महात्मा लेके फिर चल दिया चुपचाप। पति को बहुत गुस्सा आया। अब तो पति के मन में तो था कि खोपड़ा फोड़ दूं इसका, महात्मा का, पर वो अंदर ही अंदर परेशान। पत्नी ने अब अपने आप को आगे बढ़ाया और पत्नी ने, औरत ने महात्मा को रोका, पैर छूकर बोला महाराज मुझे एक बात जाननी है आपसे, कि आप हमारे पूरे गांव में दोनों टाइम आते भिक्षा लेने और आपको लोग सूखा आटा देते हैं, नमक देते हैं, दाल देते हैं, चावल देते हैं, और आप उनको इतना आशीर्वाद देते हैं, उपदेश करते हैं। हमने आपको सुबह भी जिमाया, दक्षिणा दी, शाम को भी भर के दिया, अभी भी दक्षिणा दी, आपने हमारे ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला कि तुम सुखी रहो, कि तुम दुखी रहो, कि तुम मर जाओ, कि जिंदे रहो। क्यों? मेरे पति का समाधान करो, नहीं तो वो मुझे भी घर से निकाल देगा और तुम्हें तो कभी मानेगा ही नहीं। महात्मा औरत की भावना को समझ गए। महात्मा अंदर घर में आए, बैठे, महात्मा ने दोनों को बुलाया और समझाया। महात्मा ने कहा देखो देवी मैंने कुछ तुम्हें नहीं दिया, इसका कारण तुम नहीं जान पाए, पर मैं जानता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिया उपदेश। क्यों नहीं दिया महाराज?
तो कहा तुमने मेरे कमंडल में भोजन कब डाला? तो पति बोला सबसे पहले कि साफ करके कमंडल को डाला। तो गोबर जब था तब क्यों नहीं डाला? तो कहा खराब हो जाता। हम कहे मूर्ख है, गोबर में खीर डालेंगे, पूरी डालेंगे, इतना तो हमें समझता है। तो महात्मा ने कहा तुम्हें जैसे कमंडल में गोबर में खीर डालना अच्छा नहीं ये समझता है, तो मैं महात्मा हूं, मुझे भी समझता है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे हृदय रूपी कमंडल में जो गंदगी भरी है, उस गंदगी में मैं अगर उपदेश डालता हूं तो मेरा उपदेश तुम्हें कभी लगने वाला नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे कमंडल को साफ करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं तुम्हारे उन गंदे विचारों को, नास्तिक विचारों को, तुम्हारे हृदय में जो पाखंड है उस पाखंड को साफ करके ही मैं उपदेश करूंगा, तभी वो तुम्हारे काम आएगा। बंधुओं, जब तक हमारी खोपड़ी में, दिल में गंदगी है, कोई प्रवचन हमारे काम का नहीं है, कोई भजन काम का नहीं है, कोई भी मंदिर में दिया जलाना भी काम का नहीं है।